हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आर्थिक क्रांति की जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मतलब एक ऐसा पावरफुल और रहस्यमयी आइडिया जिसने पारंपरिक बैंकों की जरूरत को ही लगभग बाईपास कर दिया। हम एक ऐसी डिजिटल संपत्ति की बात कर रहे हैं जिसने न सिर्फ रातों रात लाखों नए निवेशक पैदा किए बल्कि फाइनेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस डिजिटल क्रांति को करीब से समझते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर पैसों के लेन देन के लिए हमें बैंकों की जरूरत ही ना पड़े। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? सदियों से हम मानते आए हैं कि पैसों का मतलब है कोई बैंक या सरकारी संस्था। लेकिन इस एक सीधे से सवाल ने एक पूरा कॉन्सेप्चुअल गैप भर दिया। इसी एक विचार ने लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और दुनिया को दिखाया कि बिना किसी बिचौलिए के भी हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विकेंद्रीकृत मुद्रा क्रांति यानी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी रेवोल्यूशन में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन आखिर बेस लेवल पर है क्या। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें फर्क समझना होगा। एक तरफ है हमारा रेगुलर पैसा जिसे सरकारें और बैंक कंट्रोल करते हैं, जहां हर छोटे बड़े लेन देन के लिए आपको उनकी परमिशन चाहिए होती है। और दूसरी तरफ है बिटकॉइन, दुनिया की सबसे पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। ये पूरी तरह से पीयर टू पीयर है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पर किसी भी बैंक, सरकार या संस्था का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सीधे लोगों के द्वारा और लोगों के बीच काम करती है। और इसकी कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। साल 2009 की बात है जब सतोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति या शायद किसी ग्रुप ने इसे बनाया था। और सच मानिए, आज तक कोई नहीं जानता कि ये सतोशी आखिर हैं कौन। शुरुआत में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते इस कंप्यूटर प्रोग्राम की वैल्यू ने आसमान छू लिया। आज हालत यह है कि बड़े निवेशक, मल्टीनेशनल कंपनियां और यहां तक कि कुछ देश भी इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे सिस्टम को पावर कहां से मिलती है। बात करते हैं उस तकनीक की जो इसे चलाती है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, ये शब्द शायद आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल लेजर या बही खाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल डायरी नहीं है। इसमें होने वाला हर एक ट्रांजैक्शन गणित के जटिल फॉर्मूलों के जरिए दर्ज होता है, जिसे हैक करना या मिटाना लगभग नामुमकिन है। ये मैथ्स और लॉजिक ही इस पूरी डिजिटल फाइनेंस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सुरक्षित और एकदम पारदर्शी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असल में एक इंसान से दूसरे इंसान तक पैसा पहुंचता कैसे है। देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी सीधे किसी को पीयर टू पीयर ट्रांसफर इनिशिएट कर सकता है। दूसरा, वो ट्रांजैक्शन तुरंत इस सुरक्षित डिजिटल लेजर पर रिकॉर्ड हो जाता है। और तीसरा, आपकी पेमेंट पूरी हो जाती है, वो भी बिना किसी बैंक या मिडलमैन के। कोई थर्ड पार्टी नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं। अब सिस्टम तो हमने समझ लिया, लेकिन अब उस आर्थिक सिद्धांत पर आते हैं जो इसे इतना कीमती बनाता है, यानी इसकी सीमित मात्रा और डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़। बस पूरी दुनिया में कभी भी इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। सरकारें जब चाहें नए नोट छाप सकती हैं, जिससे उनकी वैल्यू अक्सर कम हो जाती है। लेकिन बिटकॉइन का ये नंबर एकदम फिक्स है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जिस चीज की मात्रा सीमित होती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। यही एब्सोल्यूट स्कार्सिटी इसके आकर्षण का सबसे बड़ा राज है। अब जो बात इस स्लाइड में सच में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे इस डिजिटल कोड को डिजिटल गोल्ड कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि जैसे धरती पर सोने की मात्रा सीमित है, वैसे ही इंटरनेट पर बिटकॉइन की। इसे भी कंप्यूटर की पावर से माइन किया जाता है। तो असल में इस डिजिटल एसेट को सदियों पुराने भौतिक सोने की वैल्यू से जोड़कर देखा जा रहा है। ये डिजिटल युग का नया सोना है। तो चलिए अब वापस एकदम आज के समय में आते हैं और ग्लोबल लेवल पर इसकी इस्तेमाल और इसमें छिपे रिस्क्स यानी खतरों पर बात करते हैं। आज दुनिया भर में इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो कैसे रहा है। लोग इसे एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इसका यूज लगातार बढ़ रहा है और सबसे जरूरी बात, लोग इसमें अपना पैसा लंबे समय तक सुरक्षित रखने यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टोरेज के लिए निवेश कर रहे हैं। इसी एक अकेले आविष्कार ने हजारों दूसरी क्रिप्टोकरेंसीज को जन्म दिया और एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। लेकिन रुकिए, यहां एक रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। किसी भी बड़ी क्रांति के साथ रिस्क तो जुड़ा होता ही है।
एक तरफ इसे एक शानदार वित्तीय क्रांति माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी कीमतों में आने वाला भयानक उतार-चढ़ाव इसे एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी बनाता है। कीमतें कभी भी रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती हैं और उतनी ही तेजी से क्रैश भी हो सकती हैं। तो हमें इन दोनों पहलुओं को समझना होगा, विकेंद्रीकृत सिस्टम का शानदार आइडिया और साथ ही बाजार का ये भारी उतार-चढ़ाव। तो इन सब बातों का क्रक्स और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में बिटकॉइन सिर्फ एक पैसा या करेंसी नहीं रह गया है। ये आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा सिंबल जो बताता है कि सरकारों के दखल के बिना भी एक सुरक्षित आर्थिक दुनिया बसाई जा सकती है। तो फाइनली इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या यह तकनीक सच में हमारे पैसों के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है? जो सफर 2009 में एक अज्ञात कोड से शुरू हुआ था, क्या वो आने वाले समय में पूरी तरह से पारंपरिक बैंकों की जगह ले लेगा? यहां सीखी गई बातों से अब दिमाग में नए आर्थिक युग की तस्वीर थोड़ी और ज्यादा साफ जरूर हो जाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि फाइनेंस का फ्यूचर अब पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहने वाला।